हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी होगी सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। जैसे सभी को पता है कि एसएसजीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी के लिहाज से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए जीके, जीएस एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जिसमें कि करंट अफेयर भी मिक्स होती है। जो करंट अफेयर ऐसी होती है जो अधिकतर पूछी जाती है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनका फ़ायदा हो सके। आज संडे है, संडे के लिए मैंने स्पेशल क्लास इसलिए रखा है। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्जाम में अधिकतर फंसते हैं, तो इसी लिहाज से आपके लिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? मथुरा, वाराणसी, मुंबई या नासिक को? तो अपना सही आंसर इसमें क्या होगा? अपना सही आंसर जो होता है वो होता है वाराणसी। वाराणसी को भारत में सबसे पुराना शहर माना जाता है। विश्व में सबसे प्राचीन शहरों में से यह एक शहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येरेवान किसकी एक राजधानी है? येरेवान किसकी राजधानी है? एस्टोनिया, इंडोनेशिया, पुर्तगाल या आर्मेनिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पुर्तगाल की इस बार की इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस बार पूछी जाएगी। तो पुर्तगाल की जो हो जाती है वो हो जाती है लिस्बन। वो लिस्बन यहाँ की हो जाती है। जबकि हम बात करें अगर इंडोनेशिया की, तो सभी को पता होगा। एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ की हो जाती है तेलिन। एस्टोनिया की बात हम करें तो यहाँ की तेलिन हो जाती है। जबकि आर्मीनिया की राजधानी क्या है? येरेवान। येरेवान आर्मीनिया की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? लद्दाख के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? ये अभी हाल ही में ये बना था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने राज्यों की सीमा लद्दाख के साथ लगती है। तो कितनों के साथ लगती है? 3, 2, 5 या 4? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ दो राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा लद्दाख से लगती है। इसमें एक तो हो जाता है हिमाचल, इसमें एक हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जबकि दूसरा हो जाता है अपना जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसकी सीमा इससे लगती है। तो ये एक और दो ही राज्य हैं जिसकी लद्दाख के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच कौन सा है? समुद्र तट बीच मतलब बीच वही होते हैं जहाँ पे लोग मस्त मजाक करते रहते हैं। तो ये सबसे लंबा जो समुद्र तट बीच है वो किसका है, किस राज्य का है? तो इतना इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हम बात करें अगर यहाँ पे चापोरा की, तो चापोरा कहाँ पे स्थित होता है? चापोरा बीच जो है वो गोवा में है। चापोरा बीच गोवा में हो जाता है। मरीना की बात करें हम तो यह चेन्नई में है। मरीना बीच चेन्नई में है। जबकि हम बात करें अगर अक्सा की बात करें तो यह मलाड में है। मलाड मतलब कि मलाड मुंबई में स्थित है। लेकिन अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होता है ये मरीना बीच। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा मरीना बीच होता है। जबकि हम बात करें, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? तो वो हो जाता है गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफ़ी का बीज कौन सा है? दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफ़ी का बीज कौन सा है? रोबस्टा, पेंजी, हाइड्रा या कोई नहीं? दक्षिण भारत मतलब कि बेंगलुरु में हम देखें या किसी मान लें दक्षिण भारत में कौन सा बीज है, तो दक्षिण भारत में दो ही पाए जाते हैं। एक होता है अरेबिका, एक अरेबिका होता है और एक रोबस्टा हो जाता है। तो रोबस्टा और अरेबिका ही ये दो पाए जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर कॉफ़ी अनुसंधान बोर्ड की, कॉफ़ी बोर्ड की कहाँ पर है कि कॉफ़ी बोर्ड, राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भी बेंगलोर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ से तैयार किया जाता है? भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ से तैयार किया जाता है? यह कहाँ से तैयार किया जाता है कि आज कितनी धूप, कितनी तेज़ पारा होगा, कितना कम होगा, कितनी धूप होगी, ये कौन तैयार करता है, कहाँ से तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय
मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो वो हो जाती है हमारी पुणे में, और पुणे में यह स्थित होती है और पुणे से ही ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्शनरी.com ने 2022 में कौन सा शब्द चुना है? डिक्शनरी.com ने 2022 में कौन सा शब्द चुना है? डिक्शनरी.com ये सब अपने हर साल का एक वर्ड चुनते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? वुमन, गॉब्लिन मोड, गैस लाइटिंग या होमर। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। डिक्शनरी.com की हम बात कर लें तो इन्होंने चुना था वुमन, डिक्शनरी.com ने वुमन चुना है। जबकि हम बात करें अगर गॉब्लिन मोड की, इसे किसने चुना है? तो इन्होंने चुना है ऑक्सफोर्ड ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे चुना। जबकि हम बात करें अगर गैस लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे मरियम वेबस्टर ने इन्हें चुना है। मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, उन्होंने इसे चुना है। जबकि बात करें अगर होमर की बात करें तो यह चुना है कैम्ब्रिज ने, तो यह कैम्ब्रिज ने साल का वर्ड चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना को किस योजना के तहत शुरू किया गया? जवाहर रोजगार योजना को किस योजना के तहत शुरू किया गया था? कौन सी योजना थी वो जिसमें ये शुरू किया गया था? पहली, दूसरी, छठी या सातवीं? हम बात करें अगर यहाँ योजनाओं की, तो योजनाएं कब स्टार्ट हुई? ये 1951 से स्टार्ट हुई पहली, और 1956 तक चली। उसके बाद 1956 से 1961 तक चली। इस तरीके से भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थीं, 12 5 ईयर प्लान थे। और इन्हें कब ख़त्म किया गया? 12 5 वर्षीय, या जो सबसे लास्ट में था उसे कब ख़त्म किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म होती है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग काम करता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो होते हैं प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो अपने आंसर क्या होगा? अपना जो आंसर है वो क्या होगा? वो होता है सातवीं योजना को जवाहर रोजगार योजना जो थी वो 7वीं योजना चल रही थी, उस टाइम पे यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तराई हाथी रिजर्व को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहीं पर इसी राज्य में अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व भी बना है, चौथा बाघ अभयारण्य भी अभी इन्होंने मंजूरी दी है। तो वो कहाँ हो जाता है? चौथा वाला इनका कहाँ पे है? चित्रकूट में है। चित्रकूट में स्थित होता है, चित्रकूट में, और उसका नाम है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो अपना सही आंसर होता है उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि यहाँ पे अब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सी चुनी गई है? सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सी चुनी गई है? RRR, बाहुबली, 83 या कोई नहीं? ये RR और R लिखा हुआ है। तो सैटर्न अवार्ड 2022 में सैटर्न अवार्ड बांटे कहाँ पे जाते हैं? सैटर्न अवार्ड बांटे जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका ये अवार्ड देता है। तो ये 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सी थी? 83, बाहुबली या RR? सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे RRR को चुना गया, RRR को चुना गया है, जबकि बाहुबली को इससे पहले चुना जा चुका है। इससे पहले बाहुबली को, लेकिन इस बार RRR को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वाला, क्योंकि अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है। तो ये कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है दूसरा स्थान हो जाता है। जापान को पछाड़ा था और भारत दूसरे नंबर पर आ गया। अब जापान जो है वो तीसरे नंबर पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2022 में कौन सी स्कीम शुरू की गई है? साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2022 में कौन सी स्कीम
शुरू की गई है। तो अपना सही आंसर क्या होगा? पीएम श्री एजुकेशन न्यू लिटरेसी, बड़े भारत या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम बात करें पीएम श्री की, जो अभी हाल ही में हमारी नई एजुकेशन नीति जो लागू हो रही है, नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसके अलावा जो स्कूल उसमें जारी किए गए उसका नाम है पीएम श्री स्कूल। जबकि अपना आंसर क्या होता है? न्यू लिटरेसी इंडिया। न्यू लिटरेसी इंडिया अपना सही आंसर होता है। इसके तहत केंद्र सरकार ने बजट में इसमें कहा गया कि वे 1037 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 1037 करोड़ खर्च करेंगे इसके लिए कि भारत में साक्षरता की दर बढ़ाई जाए। और कब तक बढ़ाई जाए? 2022 से 2027 तक इन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ को और शिक्षित कर देंगे। ये अपना सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिंझिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? झिंझिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? असम, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो झिझिया नृत्य जो होता है वो कहाँ पर होता है? देखिए वहीं पर क्या होता है, खैर अपना आंसर होता है बिहार। यहीं पर जाट जाटिन भी किया जाता है। यहाँ पे जाट जाटिन ये एक नृत्य है जो यहाँ पे किया जाता है। जबकि गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए सबसे पहले तो आ जाता है अपना गरबा, डांडिया, ये नृत्य यहाँ के फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल जल वाला 7वां राज्य कौन सा है? 7वां राज्य कौन सा हो जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो अपना सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है गुजरात। गुजरात जो है वो 7वां राज्य है। गुजरात जो होता है वो 7वां राज्य होता है। जबकि हम बात करें अगर पहले की, पहला चल रहा है अभी हाल ही में बहुत फेमस है, तो यह गोवा है। गोवा पहला राज्य है जिसने यह 100% घरेलू नल जल वाला राज्य है। जबकि हम बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली का नाम नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं, मध्य प्रदेश का भी इसमें नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, मदुरै या तिरुपति। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछे जाते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होता है? वो होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु में यह तीनों स्थान मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक। जो अपना पिछले वाला आंसर था वही इसका है, वहीं पर स्थित है, उसी के पास में है, स्थित है। ऐसे करके हम नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाता है और यहाँ पर यह स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या घोड़ा। तो अपना सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? देखिए हम बात करें अगर शेर को राष्ट्रीय नहीं बनाया गया, लेकिन बाघ को बनाया गया था। बाघ को कब बनाया गया? तो वह बनाया गया था 1969 में इसे बना दिया गया भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। जबकि हम बात करें भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वो होता है हाथी। और हाथी के बारे में जब बात आई है तो बात थोड़ी सी और होगी कि भारत में हाथी को पहली बार कब इसे संरक्षित करने के लिए कोई नियम आया, कब आया? तो यह क्या होगा? अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम बात कर लें अगर यहाँ प्रोजेक्ट हाथी के बारे में। प्रोजेक्ट हाथी के बारे में बात कर लें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी जो आया था वो 1992 में आया था। इसी के कारण अपना भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी ही होता है। और सबसे ज़्यादा हम बात करें अगर हाल ही में अभी बनाया गया है कि हाथी महोत्सव, हाथी मैराथन अभी कहाँ पे हुई थी? हाथी मैराथन अभी हुई थी केरल में,
अभी केरल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सुरमा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से, अमरकंटक से, त्रियंबक से या मानसरोवर झील से? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात करें हम सुरमा नदी की। सुरमा नदी कहाँ किसे जाता है? इस सुरमा नदी को ही बराक नदी बोला जाता है। बराक नदी बोला जाता है। और बराक नदी का जो उद्गम होता है वो मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इससे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का भाग है या नहीं, तो ये ब्रह्मपुत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि इसकी पूछी जाती हैं सहायक नदियाँ कौन सी हैं। जबकि इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो वो हो जाता है जिरी, चिरी, जिरी। तो इसकी सहायक नदियाँ हम बताएं तो हो जाती हैं चिरी, चिरी, जतिंगा, जिरी, चिरी, ये जतिंगा वगैरह इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिफेंट दैट ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है किसने? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होता है कर्नाटक। कर्नाटक ने यह पहली बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुँच पाएगी, आपके पास पहले पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं तब तक न्यू वीडियो में, तब तक सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।